कक्षा 10 की हिंदी बोर्ड परीक्षा का पेपर आपसे हल करवा रहे हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी 2024। तो पहला प्रश्न है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। रसिया शब्द में तो इसमें प्रत्यय बाद में लगता है, तो रस प्लस या से बना, तो इसमें ब सही है। दूसरा प्रश्न है, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण कौन सा। तो गुण संधि में एक मात्रा लगती है और वर्धी संधि में दो मात्रा लगती है, और वहाँ पे ए का और आई का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे देखो, रमेश में एक मात्रा लगी है और एक की ध्वनि है, तो यहाँ इसमें अ है। तीसरा प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि के लेखक है। तो ये उत्साह पाठ है जो बादलों के माध्यम से कवि है जो आह्वान कर रहा है। उसमें एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है। तो शोषित वर्ग है जो शोषक वर्ग के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाता है। तो बादल को भी क्रांतिकारी बताया गया है, और जिस प्रकार के बादल है वो क्रांति करके इस धरती पर बंजर जमीन को हरी भरी करता है। तो उसी प्रकार शोषित वर्ग भी शोषक वर्ग के खिलाफ जब आक्रोश भरता है तो वो क्रांति करता है। तो यहाँ पे उत्साह पाठ का संबंध है क्रांति से। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निरा। चौथा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद की भाषा कौन सी है। तो भाषा इसमें आपकी अवधी भाषा है। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा और ब्रज भाषा में ही ज्यादातर लिखा है। अब आगे देखो, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। तो ये व्यंग्य बाण है जब श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा था कि आप योग संदेश जाके गोपियों को दिलाओ। तब उद्धव कृष्ण जी का संदेश लेकर गोपियों के पास में जाता है, तो वहाँ पे गोपियाँ हैं जो अपने पास में एक भ्रमरा है, वो भ्रमर कर रहा था। तो भ्रमर के सामने देखकर उद्धव पर व्यंग्य कस रही थी। तो इसमें पहला उत्तर है उद्धव। आगे है, नागार्जुन का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म है जो बिहार में हुआ था। बिहार के सतलगा गांव मधुबनी में हुआ था। फिर बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा। तो बाल गोविंद पाठ है वो एक रेखा चित्र है। आगे बढ़, संस्कृति का परिणाम सभ्यता होता है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक होता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया। अब आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, जिसके साथ कर्म नहीं होता है, वो होता है अकर्म। फिर वे शब्द जो दो या शब्द वाक्यों से जोड़कर या उन्हें समुच्चय बोलते, इसमें संयोजक शब्द भी कह सकते हैं इसको, या अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द हो सकते हैं इसमें। पांचवा, वे शब्द जो किसी शब्द के में लगकर नहीं अर्थ का उन्हें पढ़ते हैं, तो पढ़ते हमेशा बाद में लगते हैं या अंत में लगते हैं। तो वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 22 प्रकार के होते हैं। अब आगे है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश है। वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते हैं। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वो है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। भारत की राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को समर्पित करना राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा। तो मेरे ख्याल से इसका उपयुक्त शीर्षक है राष्ट्रीय सेवा या राष्ट्र की सेवा। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक होगा राष्ट्र सेवा। वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। तो ये शुरू में लिखा है, वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो ये है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबी, भूख और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा। विवेकानंद का उपदेश का ध्येय यही है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किसे माना हुआ।
तो ये इसमें लिखा हुआ है पूरा, राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, उनका आधार विवेक और प्रेम है, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। आस्तिक शब्द का विपरीत विलोम शब्द, आस्तिक का इसमें देखो इसी में ही लेना है आपको, तो यहाँ पे आस्तिक शब्द का विलोम शब्द ये है नास्तिक। आगे है अपठित गद्यांश, ये भी 6 नंबर का है कौन विधन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नव पर्वत के पांव उखड़ जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका जो शीर्षक है प्रस्तुत गद्यांश का औत्साहिक शीर्षक अपन मानवीय क्षमता कह सकते हैं, मानवीय जोश कह सकते हैं, हिम्मत कह सकते हैं। मानव की हिम्मत के बारे में ही बताया गया कि जब मानव है जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसके सामने कितनी भी बड़ी सी बड़ी चुनौतियां या विघ्न आए वो उस आदमी मानव को रोक नहीं सकता है, और उसके मन में भी ऐसा कोई विघ्न पैदा नहीं हो सकता। जब वो मेहनत करता है और परिश्रम से विपरीत परिस्थितियों में भी किसी परिस्थिति का सामना करता है तो उसमें हमेशा उसकी जीत होती है। तो प्रस्तुत पद्यांश का औत्साहिक शीर्षक है जो इसमें आप लिख सकते हैं हिम्मत या मानवीय क्षमता या साहस भी कह सकते हैं। आदमी के मग में कोई नहीं था, तो यहाँ देखो आदमी के मग मतलब मन में कौन नहीं, तो है कौन विधन ऐसा टिक न सके आदमी के काम में, तो यहाँ पे विधन आएगा। पत्थर कब पानी बनता है, पत्थर जब मानव परिश्रम करता है, मेहनत करता है और मेहनत करके जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है। रोशनी किसने नहीं मिलती है, रोशनी यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोशनी के बत्ती जो नहीं जलाता है, यानी जो रोशनी नहीं करता, मतलब जो परिश्रम नहीं करता है तो उसको रोशनी नहीं मिलेगी, यानी जो मेहनत करेगा तो उसका फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि खम ठोक ढेलता है जब नर पर्वत के पांव उखड़े, यानी जब छाती ठोक के जब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, डटकर सामना करता है, तो वहां पे पर्वत है वो भी पीछे हट जाता है। मेहंदी के बीच में क्या छिपा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस मेहंदी में जैसे लालियो वर्ती का बीची उजियालियो। अब आगे सहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उमराई। देखो डुमराव एक गांव है जहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, और उस घास से सहनाई की जो मुख्य रीढ़ होती है वो उसी घास से रीढ़ बनाई जाती है। तो और ये घास डुमराव में ही पाई जाती है, इसलिए सहनाई और डुमराव का एक दूसरे के लिए उपयोगी है। अब आगे हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति में पहली बार देखा तो उसकी दृष्टि में क्या खटकती थी, तो देखो नेताजी की मूर्ति पर किसी बच्चे के हाथ से बने सरकंडे के चश्मे को देखा तो हालदार साहब के अंदर पहले मन में निराशा थी, वो निराशा के भाव ऑटोमेटिक आशा में परिवर्तन हो गए, इस कारण उनकी आंखें है जो भर आई। फिर छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़ते, देखो यहाँ पे कवि ने बहुत ही मार्मिक बताया है कि छोटा एक जो बच्चा होता है उसकी मुस्कान में इतनी ताकत होती है कि एक मरा हुआ आदमी, एक मुर्दे जैसा इंसान होता है, मतलब इसके एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता है, और उस समय जब एक छोटा बच्चा उसकी गोद में बैठ के मुस्कुरा देता है तो उस थके हुए हारे हुए व्यक्ति के अंदर भी एक नया जोश आ जाता है, एक नई हिम्मत आ जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ लेखक कह रहा है कि भाई एक छोटा बच्चा होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मन में कोई भ्रांतियाँ नहीं होती है, वो एकदम शुद्ध मन का होता है, और इसलिए उसके मुस्कान में भी बहुत सारी ताकत होती है। यहाँ पे लेखक ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि जैसे मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो मेरा घर, वो खुद को कह रहा, मेरा मन पहले बबूल की झाड़ियों जैसा था, और जैसे ही मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो मुझे लग रहा है जैसे कमल का फूल मेरी झोपड़ी में आके खिला है। तो विशेष बहुत सारे उदाहरण दिए कि लेखक ने इस बच्चे की मनोहारी मुस्कान के बारे में वर्णन किया है। फिर उत्साह कविता का मूल भाव क्या है,
उत्साह, उत्साह देखो यहाँ पे ये उत्साह है। उत्साह पाठ में कवि ने बादल के माध्यम लिया है। कहा गया है कि बादल है एक क्रांतिकारी का प्रतीक है। जब इस धरती पे बरसात नहीं होती है, सूखा होता है, चारों तरफ पानी की कमी होती है, लोग त्राही त्राही होती है, उस समय बादल जोर जोर से आसमान में आता है गर्ज करके और बरसता है और एकदम धरती पे क्रांति जैसा वातावरण पैदा करता है। हरियाली हरियाली छा जाती है, लोगों के चेहरों में खुशी आ जाती है। वैसे एक यहाँ पे व्यंग्य किया गया कि जिस प्रकार से एक शोषक वर्ग होता है वो शोषित वर्ग का हमेशा अत्याचार करता है, ज़्यादा करते करते जब अत्याचार बढ़ जाता तब शोषित वर्ग उसके खिलाफ एक विशेष प्रकार की क्रांति लाते हैं और उस शोषक वर्ग के खिलाफ क्रांति लाके उनको हराने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे बादल का माध्यम लिया कि बादल भी एक क्रांति का प्रतीक है। क्रांति मतलब जब आदमी परेशान हो जाता है, हार जाता है, तो वहाँ पे एक नई क्रांति होती, वो उनके अंदर एक उत्साह, जीने की नई लालसा पैदा करता है। गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई? ये किताब से पाठ है। गंगटोक शहर है वो सांप निकलने पर, पानी फेंकने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? यहाँ पे देखो बच्चे पहले सांप निकलने से डर जाती है। वो है ना कामचोर पाठ से शायद लिया गया है, जहाँ पे बच्चों को एक बार घर के पूरे सदस्य है जो बच्चों से काम करवाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले कभी घर में काम नहीं किया है, तो हर काम जो करने की बजाय उससे ज़्यादा काम है जो बिगाड़ देते। तो सांप निकल पर पानी फेंकते बच्चों की प्रतिक्रिया हुई थी। ये नहीं, ये पाठ है माता का अंचल। तो यहाँ पे देखो सांप निकलते ही बच्चे पहले है जो बच्चे वहाँ से डर गए थे, फिर धीरे धीरे बच्चों ने क्या है सांप पर पानी फेंका था। तो ये भी किताब का पाठ है। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना। छोटी सी बात होती है ना उसको आप कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। जैसे अपने एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे देखो जैसे कहा गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गई निशाचर भाग। अब यहाँ कहने का मतलब है कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका पूरी कैसे जल गई और वहाँ के राक्षस निशाचर मतलब सारे कैसे भागे। तो मतलब छोटी सी बात को जब बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो यहाँ पे मुहावरा प्रयुक्त हुआ नमक मिर्च लगाना, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। फिर ये आपका पठित गद्यांश है। आविष्कार, आग के आविष्कार कदाचित पाइट की ज्वाला का प्रेरणा के कारण ये सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष अर्थ है। आप कल्पना कीजिए जब आदमी को उसका पेट भरा है, उसमें तन ढका ले, खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात को डगमगाते तारों को देखता है तो उसके केवल उसकी नींद नहीं आती, क्योंकि वो जानते हुए कि परेशान है। आखिर ये मोती भरा थाल क्या है? पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा तन ढकने पर ऐसा मानव को वास्तव में संस्कृत, यहाँ पे देखो संस्कृति की बात हो रही है, सभ्यता की बात हो रही है। आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी? शरीर को सजाने की परी, तो ये पूरा पढ़ के इसमें पूरे उत्तर दिए हुए हैं। दूसरा अथवा में आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल साफ साफ सब इसके उत्तर दिए हुए। अब आगे देखते हैं अपन प्रस्तुत पठित पद्यांश। उधो तम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेस तगाते, नहीन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माही तेल की गागरी, बुंद न ताको लागी। यहाँ पे देखो जब भगवान कृष्ण है जो गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे उद्धव के माध्यम से संदेश भेजती है, गोपियों को कहते हैं कि अब मैं तो योग साधना करने चला गया हूँ, अब आज के बाद वापस कभी नहीं आऊँगी। तो ये संदेश जाके गोपियों को कह दे कि आज के बाद में मेरा कभी वो इंतज़ार नहीं करे, क्योंकि मैं अब ईश्वर की भक्ति और योग साधना में दब गया हूँ। तब ये गोपियाँ जाके उद्धव जाके गोपियों को सुनाता है तो गोपियों को बहुत बड़ा दुख होता, क्योंकि गोपियाँ एक एक सेकंड कृष्ण की भक्ति में लीन थी और एक एक सेकंड ही कृष्ण जी का नाम जप लेके वो अपना समय गुजार रही थी और बड़ी मुश्किल से निकाल रही थी, क्योंकि कृष्ण जी से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और वो इंतज़ार करती थी कि आज आएंगे कल आएंगे आज आते। इन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया। अब उनके अंदर बहुत सारी शिकायतें थी और वो मन में लेके बैठी थी कि जब कृष्ण जी आएंगे तो हमारे मन की पीड़ा है, व्यथा है, वो सारी की सारी परेशानियां हम कृष्ण जी को सुनाएंगे, कहेंगे कि इतने दिन आप क्यों नहीं आए, आपके बिना हमने बहुत दिन है जो बड़ी मुश्किल से निकाले हैं। लेकिन उद्धव जब आके गोपियों को कहता है कि कृष्ण भगवान ने योग साधना का संदेश दिया है, तब आप भी योग साधना कीजिए और कृष्ण भगवान वापस आपके पास में कभी नहीं आने वाले।
तो गोपियाँ वापस उद्धव को कहती है कि उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कहा गया? क्योंकि तुम तो कृष्ण रूपी प्रेम रूपी सागर के पास में हमेशा रहते हैं, इसलिए तुम बहुत बड़भागी हो। और दूसरी तरफ हम अभागी हैं, जो कृष्ण जी के दर्शन के लिए एक एक सेकंड के लिए तरस रही है। तो हम तो अभागी है और आप तो बहुत बड़ भागी हो। अपरस रहत सनेस तगाते नाही मन अनुरागी। देखो गोपियाँ कह रही है तुम उस प्रेम रूपी समुद्र के पास में रह के रहने उनके साथ में रहने के बाद में नाहीन मन अनुरंग, लेकिन आपका मन है जो प्रेम के अंदर नहीं गया, आपके मन में प्रेम रूपी भक्ति का एक भी छिलका नहीं लगा। और एक दूसरी तरह हमारे को देखो तो हम कृष्ण भगवान की प्रेम में इतने लिप्त है कि आज हमारा एक एक सेकंड है जो जीना हराम हो गया। पर आगे कह रही है कि पुरीन पात रहत जल भीतर। पुरीन पात मतलब कमल के पत्ते, रहत जल भीतर। जब कमल के पत्ते, कमल का पेड़ होगा, पौधा होता है, वो जल के अंदर रहता है, लेकिन उस कमल के पौधे की ये खासियत होती है कि जल के अंदर रहने के बाद में भी उनके पत्तों पर जल की एक बूंद भी नहीं रहती है। ता रस देह न दागी, यानी उसके कमल के पत्तों पर जल की बूंद एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार आप भी उस कमल के पत्तों के समान हैं। आप कृष्ण रूपी समुद्र प्रेम, कृष्ण जी को यहाँ पे प्रेम का समुद्र बताया गया कि उतने बड़े समुद्र के रहने के बाद में भी आपके ऊपर प्रेम की एक भी बूंद नहीं लगी है। फिर आगे लिखा जो जल माही तेल की गागरी न बूंद न ताको। जिस प्रकार से आप एक गागरी मतलब घड़ा, तेल से भरा हुआ घड़ा जल के अंदर रखोगे, लेकिन उस तेल से भरे हुए घड़े के ऊपर भी बूंद, जल की बूंद नहीं ठहरती है। उसी प्रकार आप भी के उद्धव को कह रही है गोपिया कि आप भी उस तेल की गागरी जैसे हो। तो क्योंकि आप कृष्ण जी जैसे समुद्र, प्रेम रूपी समुद्र के अंदर रहने के बाद में भी आपके ऊपर प्रेम रूपी एक भी बूंद नहीं लगी है। तो यहाँ पे उद्धव पर गोपियों ने व्यंग्य कसे। तो अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। उसे बड़भागी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कृष्ण रूपी प्रेम रूपी समुद्र के हमेशा कृष्ण जी के साथ रहा था, लेकिन उसके बाद में भी उसके ऊपर प्रेम की एक बूंद भी नहीं लगी है। पुरीन पात का मतलब होता है कमल के पत्ते। तेल की गागरी पानी में डूबने पर क्या होता है? तेल की गागरी जब पानी में डुबोते हैं तो पानी की एक भी बूंद उसके गागरी के ऊपर नहीं ठहरती है। अब आगे अथवा है, मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। ये देखो जयशंकर प्रसाद का शायद आत्मकथा वाला है, और जयशंकर जी प्रसाद को उसके मित्र है जो एक हंस नामक पत्रिका होती है, उसमें उनकी जीवन कथा लिखने के लिए बोला जाता है कि आप भी अपने जीवन के बारे में कुछ लिखिए ताकि हम इस हंस पत्रिका में आपकी जीवनी को छाप सकें। लेकिन जयशंकर जी प्रसाद का जीवन है जो पूरा दुखों, विघ्नों, परेशानियों से जूझ रहा था। उनके जीवन में ऐसी कोई खुशखबरी नहीं थी, ऐसी कोई अच्छी बात नहीं थी जिससे लिखे और दूसरे पढ़ के उसे अनुभव कर सके, उनसे सीख सके। तो वो उनको बहुत घृणा हो रही थी कि मेरे जीवन में कोई ऐसा अच्छा काम मैंने किया ही नहीं, या मेरे जीवन में ऐसी कोई सुंदर घटना घटी नहीं जो मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं। लेकिन उनके मित्र है जो उनसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि आपको है जो ये आत्मकथा आपको लिखनी ही पड़ेगी। फिर जयशंकर जी बोल रहे हैं कि मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, यानी मधुप, मधु मन रूपी भंवरा। वो कह रहा मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुना कर कह रहा है, पता नहीं कौन सी अपनी कहानी मुझे सुना रहा है। मुरझा कर गिर रही पतिया देखो कितनी आज घनी। इस धरती पे मैंने भी मेरा जीवन जैसे जैसे निकाला था, मैंने बहुत सारे दुख देखे हैं, लोग भी देखे हैं। तो मेरे जीवन के सारे सुख रूपी पत्तियां हैं जो एक एक करके मेरे जीवन से गिर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असख्य जीवन इतिहास। लेखक देखो कह रहा है कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की है, अपनी आत्मकथाएं लिखी है, लेकिन आज की जो ये आडंबर भरी दुनिया है ये उनकी भी जीवनी को पढ़कर उनका उपहास करती है। उपहास मतलब उनका मजाक उड़ाती है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, मतलब वैसे लोगों का भी मजाक करते हैं। तो मेरे जीवन में तो कोई ऐसी खुशी है ही नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कोई बड़ा काम है ही नहीं जो मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं और उसको उसके बाद में लोग पढ़े और उससे प्रेरणा लें। इसलिए वो एक तरफ
व्यंग्य भी कस रही है कि लोग आजकल है जो अच्छे लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं है जो मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसको लिखूं और दुनिया पढ़ के उसे संदेश प्राप्त करे, सीख प्राप्त करे। इसलिए वो कह रहा है मैं चुपचाप रहूं और कोई अच्छी बात है जो अपने जीवन की लिखे और उसको मैं भी पढ़ूंगा और दुनिया भी पढ़ के उनसे सीख लेगी। तो यहाँ पे देखो मधु गुनगुना कर क्या कह रहा है, मधु यानी मन रूपी भेवरा है जो उसके जीवन में जो दुख आए हैं उन दुखों को वो बार बार है जो मन रूपी भंवरा मन में दोहरा रहा। पतियाँ क्यों गिर रही है, पतियाँ मतलब उनके जीवन में एक से बढ़कर एक हमेशा है जो दुख आते रहे थे, तो दुख रूपी पतियाँ यानी उसके जीवन में जो दुख हो रहे थे वो एक एक गिर। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इस संसार में लोग हैं जो कई अच्छे अच्छे लोग जिनका जन्म होता है तो उनकी मृत्यु भी होती है। अनंत नीलिमा में क्या है, तो इस देखो इसमें लिखा है इस गंभीर अनंत नीलिमा असंख्य जीवन यानी बहुत सारे जीवन इतिहास है जो डूब गए हैं, यानी कई लोगों की जीवनियाँ लिखी, कई लोग राजा महाराजा आए और वो भी उनकी भी मृत्यु हुई है, वो भी चले गए। व्यंग्य मलिन उपहास से क्या तात्पर्य, यानी मजाक उड़ाना। मलिन उपहास का मतलब होता है मजाक उड़ाना। हालदार साहब की आंखें क्यों भराई, नेताजी चश्मा पाठ के आधार बताई। तो ये नेताजी की मूर्ति पर किसी बच्चे के हाथ से धुने सरकने के चश्मे में देखकर हालदार साहब के अंदर मन में निराशा के भाव आशा में परिवर्तित होने के कारण उनकी आंखें भर आई। लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने किस वर्ग पर देखो किस वर्ग पर कटाक्ष किया, यानी आडंबर, जो लोग दिखावा करते अंदर से कुछ और होते हैं बाहर से कुछ और होते। जिस प्रकार से उस पाठ में जो एक वो लखनवी अंदाज का था, ट्रेन में जा रहा था और लेखक भी पास में बैठा था, तो वो खीरे को है जो बड़ी साफ करके उसके ऊपर नमक मिर्चा लगा के और खाने का उसका मन नहीं था, लेकिन वो उसके बाद में भी आडंबर कर रहा था कि भाई राजा महाराजा पहले ऐसे करते थे, तो वो लेखक को दिखा रहा था और वो जो खीरा था उसको खिड़की से बाहर सूंघ के फेंक रहा था। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ऐसे आडंबरबाज है जो दिखावा करते हैं, उस पे कटाक्ष किया गया। आगे सेवक जो करे सेवकाई अरि करनी करी अरि कराई। यहाँ पे देखो ये परशुराम जी ने श्री राम को कहा, लक्ष्मण को कहा था, जब लक्ष्मण परशुराम से जुबान लड़ा रहा था, बार बार कह रहा था, तब उन्होंने कहा कि सेवक जो करे सेवकाई अरि करने करे, यानी जो सेवक होता है उनका काम सेवकाई होता है, लेकिन जो दुश्मनी का काम शत्रुता का काम करता है, उनका जो शत्रुता पैदा करके लड़ाई का काम करता है वो मेरे लिए शत्रु है। तो पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम ने राम के किस कार्य को, राम ने जब सीता का संविवाह हो रहा था तो उस समय शिव जी के धनुष की शर्त रखी कि शिव जी के धनुष को जो भी उठाएगा उससे सीता का संविवाह किया जाएगा, लेकिन भगवान राम ने जैसे ही उस शिव जी के धनुष के हाथ लगा था तो वो धनुष टूट गया था, और धनुष टूटा तब उनके जो परम भक्त थे परशुराम जी उनको गुस्सा आ गया, और फिर उन्होंने जो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद फिर उनकी आपस में जो भी बातचीत होती थी वो इसमें लिखा गया। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है वर्णित फागुन की मानक। यहाँ पे देखो बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। जब बसंत ऋतु आती है तो इस धरती पे सुंदरता ही सुंदर होती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है, चारों तरफ पशु पक्षी कोयल मधुर मधुर गीत गाने लगती है, मेढक टटराने लगते हैं, प्रकृति है जो चारों तरफ हरी हरी खुशबू फूलों से भरी हो जाती है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि इस प्रकृति बसंत रूपी ऋतु की इतनी खूबसूरत इतनी सुंदरता आ रही है, वो कह रहा है कि मेरे अंदर अट नहीं रही, मतलब मेरे अंदर समा नहीं रही है। फिर तुलसीदास जी का कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो तुलसीदास जी का आपको जन्म लिखना है 11 अगस्त 1532 को, मृत्यु 30 जुलाई 1623 की। इनकी जो ये रचनाएं लिखनी है रामचरितमानस है, जैसे कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है। फिर इनकी काव्यगत विशेषता के बारे में लिख दो, जिसके इनकी काव्य रचना में भक्ति भावना है, राम भक्त थे, उनकी भाषा अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं रचित की है। इन्होंने बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हैं, दोहे लिखी है, छंद है, छंदों में गेय शैली है। तो ये सारी जो विशेषताएं है उनको आपको लिखनी है, अथवा में यशपाल लिखो चाहे तुलसीदास जी का लिखो।
फिर आगे जाने कितना रण है हम पर उन नदियों का, हम शिखरों को सान आसानी हाथ पाठ में। इसमें देखो नदियों के वर्णन के बारे में कहा है कि देखो नदियों का पानी होता है, उस नदियों के पानी के कारण ये धरती है जो बंजर भूमि है ये हरी भरी हो जाती है, और इससे हमारे ये पानी से ही तो सारा संसार चलता है। यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है कि प्रकृति के प्रति अपन को कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए कि, और इसके साथ प्रकृति के साथ हमको कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये है, अथवा में हिरोशिमा वाला पार्ट है वो कर सकते हैं। फिर इसमें देखो निबंध लिखना है 300 शब्दों में, इसमें कन्या भ्रूण हत्या है तो ये सारे पॉइंट लिखने थे। प्रस्तावना, कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हत्या के दुष्परिणाम क्या है, रोकने के लिए क्या उपाय है, कौन कौन से कानून बनाए हैं, और लास्ट में उपसंहार भी आपको लिखना है। और ये सभी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रधान में एक प्रार्थना पत्र लिखना है, और जीवन में अनुशासन में तो एक पत्र लिखना है। तो इसमें से कोई भी है, बिक्री के लिए विज्ञापन आया हुआ है, और ये विज्ञापन लिखो चाहे एप्लीकेशन अथवा में, ये आपको लिखना है।